हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज क्या लेके आया हूँ बेटा? एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ आपके लिए। और आज के लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है तो किसी भी अनंत ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है और उस ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनंत ऑर्बिट। तो हेडिंग डाल लेंगे रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है सर, इन nth ऑर्बिट। ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। ठीक है सर, इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। इसको ड्राइव करने का तरीका होगा हमारा बोहर के दो पोस्टुलेट्स। ठीक है, बोहर का पहला पोस्टुलेट याद कीजिए क्या था? बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन। यस और नो? कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गेट बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही बात है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था बेटा? एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यानी एम ई वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो आपके पास कितनी इक्वेशन है? ए इक्वेशन ये है, आपके पास ए इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? वी एन और आर एन। इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? वी एन और आर एन। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम वी एन भी निकाल जाएंगे यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी निकाल जाएंगे और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट भी हम निकाल जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वी एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। कितनी आ गई सर? एन एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन। ये आगे किसकी वैल्यू? वी एन की। यहाँ से आर एन आप सोल्व कर लीजिए। सही है, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम ई आर एन आ गया आपके पास वी एन का स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि एक आर एन से एक आर एन कट गया सर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, वी एन का स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए और आर एन की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो वी एन का स्क्वायर जब यहाँ पुट करेंगे आप तो क्या पुट करेंगे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन का स्क्वायर। यस और नो? यस सर। क्लियर हो रहा है बेटा? बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। अच्छा ध्यान से देखिए सर, आर एन से एक आर एन कट गया कि नहीं कट गया? अब इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है मेरा कौन है? आर एन। तो आर एन निकाल लीजिए, आर एन इधर कर दीजिए, आप बाकी सारा सामान इधर ले जाइए। कितना आ जाएगा बेटा? आर एन की वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे अगर हम आर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो पहले से ही है। अच्छा एक एम ई से एक एम ई भी कट जाएगा ना? बिल्कुल सही बात है। ये आर एन इधर चला जाएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर है पहले से ही, बहुत बढ़िया। एच स्क्वायर एन स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा? शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। 4 पाई स्क्वायर एम ई और के जेड ई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर एम ई और के जेड ई स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। क्लियर है एकदम। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ मैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड अलग लिख लेता हूँ। तो देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा nth ऑर्बिट में उसका रेडियस ये होगा सर। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जानते हैं। 4 की वैल्यू जानते हैं, पाई की वैल्यू जानते हैं, एम ई की वैल्यू जानते हैं, के की वैल्यू जानते हैं और ई की वैल्यू भी जानते हैं। के क्या है? कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹। ई जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ये सारा सॉल्व कर लेंगे तो ये सारा सॉल्व करके नंबर कितना आ जाता है सर? ये आर एन आ जाएगा आपके पास 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ये आ जाएगा सॉल्व करके सारा नंबर। और साथ में लिखा हुआ है एन स्क्वायर बाय जेड। यस और नो? यस और नो? ये लिखा हुआ है साथ में। क्लियर है? तो ये क्या है सर? ये क्या है? 0.529। अगर मैं ध्यान से देखूं तो आर एन आ जाएगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। लेकिन किस में आ जाएगा सर? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर? एंगस्ट्रॉम। बोलो क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो रेडियस जो रहता है nth ऑर्बिट का, वो ऑर्बिटल जो आपका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और z के इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो क्लियर है बेटा? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आर एन की वैल्यू से वी एन कैसे निकालेंगे? इस आर एन को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वी एन आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आगे। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है आपको, है ना? अब एक काम करिए सर,
इस आर एन की वैल्यू उठाकर ना आप यहाँ पर डाल दीजिए इसमें, ठीक है। तो आपको वी एन क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए वी एन NH अपॉन 2 पाई, बहुत बढ़िया, और ME, बहुत बढ़िया। अब आर एन डालिए, H स्क्वायर N स्क्वायर और Z ऊपर चला जाएगा और 4 पाई स्क्वायर ME के E स्क्वायर। यस और नो, बिल्कुल सही बात, क्लियर है एकदम। अब क्या करेंगे सर, आप ध्यान से देखिए, H से आपको एक H नजर आ रहा होगा कटता हुआ, है ना, N से एक N नजर आ रहा होगा कटता हुआ, ठीक है, पाई से एक पाई नजर आ रहा होगा कटता हुआ, 2 से एक 4 नजर आ रहा होगा कटता हुआ, सही, ME से ME नजर आ रहा होगा कटता हुआ। तो कुल मिला के वी एन आ जाएगा आपके पास के ई स्क्वायर, यस और नो, के ई स्क्वायर, और एक पाई आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 से 2 कटा था तो 4 2 बच गया था ना, और क्या आ जाएगा, और Z आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे एक H आ जाएगा और एक N आ जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अच्छा सर एक बात और, आप क्या जानते हैं, 9 × 10⁻⁹, ई जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, पाई भी जानते हैं 22/7, एच भी जानते हैं 6.6 × 10⁻34, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो Z अपॉन N के प्रोपोर्शनल आ गया वी एन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वी एन इज प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N एंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर ओवर Z। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जो ये कांस्टेंट है ना सर, ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 2.2 × 10⁻⁶ Z/N मीटर पर सेकंड में। किसमें होती है ये सर, मीटर पर सेकंड में। बी केयरफुल, आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.2 × 10⁻⁶ Z/N। बोलो क्लियर है, अच्छे से क्लियर हुआ। तो nth ऑर्बिट के जो nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है N²/Z के, और जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास वो प्रोपोर्शनल होती है Z अपॉन N के, क्लियर है। अच्छा एक बात और, जो ये आपके ऑर्बिट्स होते हैं दैट आर नॉट इक्वली स्पेस्ड बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू N², मतलब जो पहला ऑर्बिट होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है गुड। अब देखो मेरी बात सुनो, जो पहला ऑर्बिट होगा, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या डालोगे, 1। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो कितना आएगा सर, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो आएगा 0.529, है ना, 0.529। हाइड्रोजन एटम के लिए 1, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो 1। R2 बात करूंगा तो 0.529 इंटू 4, अगली बार बात करूंगा तो 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम में। यस और नो, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। देखो R1 R2 के बीच की दूरी और R2 R3 के बीच की दूरी अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग। तो ऑर्बिट्स होते हैं जो दैट आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बोलो क्लियर है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए, वैसे वैसे रेडियस बड़ा होता चला जाता है, और n के प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा इलेक्ट्रॉन घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी सर, इलेक्ट्रॉन घूमने की स्पीड n बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमने की स्पीड क्या होगी, कम होगी। बोलो क्लियर है। होप करता हूँ आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, लेक्चर नंबर 7 के अंदर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में किस पे डिपेंड करती है, करंट इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो करंट बनता है, वो करंट nth ऑर्बिट में किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।